नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ओपिनियन पोल आते ही जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, कर्नाटक के लिए 4 कंपनियों ने ओपिनियन पोल किया है। एक आध को छोड़कर बाकी सभी में कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी ओपिनियन पोल से कांग्रेस काफी गदगद है। इसको देखते हुए ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी, यानी एक फेज में ही सारे सीटों पर वोटिंग होगी और 13 मई को यानी 3 दिन बाद ही नतीजे आ जाएंगे। वैसे तो सभी ओपिनियन पोल में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। इन चारों में से किसी एक ओपिनियन पोल के बारे में आपको बताएं तो लोक पोल के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को अकेले 116 से 123 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 224 में से 77 से 83 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को 224 में से 21 से 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया है लोक पोल ने। आपको तो दें, कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है, लेकिन लोक पोल के मुताबिक कांग्रेस को 116 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इससे ही कांग्रेस कार्यकर्ता नेता काफी गदगद हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनने के बाद 4% आरक्षण बहाल किया जाएगा। जी आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ओबीसी श्रेणी में 2B के तहत मुस्लिमों को मिला आरक्षण खत्म करने के फैसले के लिए बीजेपी ने कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के राज्य में सत्ता में आने पर 4% आरक्षण बहाल किया जाएगा। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिमों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण हटाए जाने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत रही है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही हम इसे निरस्त कर देंगे। शिव कुमार ने कहा कि मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार को देखते हुए बम्बई सरकार संवेदनशील मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही आरक्षण बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, जहां मोदी सरनेम पर दिया था बयान, वहीं से राहुल गांधी करेंगे सत्यमेव जयते आंदोलन। आप इस खबर को देखिए। खबर में बताया गया कांग्रेस ने कस ली कमर। जहां से हुई मोदी सरनेम कंट्रोवर्सी की शुरुआत, राहुल वहीं से करेंगे प्रचार का आगाज। जी हाँ, खबर है कि राहुल गांधी खुद कर्नाटक में कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी 5 अप्रैल को उसी जगह से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे जहां से मोदी सरनेम कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार से पार्टी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन सत्यमेव जयते आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्यमेव जयते आंदोलन की जानकारी दी है। शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा कोलार में उनके भाषण से शुरू हुआ था। अब 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार आकर सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे। यह पूरे देश में चलेगा। उन्होंने बताया कि हमने उनसे आंदोलन की शुरुआत कोलार से करने के लिए कहा था। इसको लेकर वे तैयार भी हो गए हैं और हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिव कुमार ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी कोलार की धरती से बदलाव का संदेश देंगे।